के दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी माला माल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ, ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा से कहा, ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते दिखाया? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो मेरे भाई, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी मेरे प्यारे साथी। तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है। दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई कैमरे? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है, 1 महीना तक रिकॉर्ड होंगी, 6 महीने तक रिकॉर्ड होंगी, 1 साल तक रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जो कैमरा चल रहा है, फरमाया हुआ इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फरिश्तों की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये डिलीट होने वाली नहीं है, ये बंद होने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। जो इंसान तौहीद पे चलता है उसे अल्लाह की पकड़ का डर होता है कि अल्लाह ताला से बच के कहां जाएंगे। यही वजह है हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, फतकुन फी सखरा, और किसी चट्टान के अंदर वो चीज छुपी हुई होगी, औ फी समा, आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्ज़ी, या जमीन पे कहीं होगी, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार देता हूं, बुरा भला कह देता हूं। अल्लाह के रसूल क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ?
अपने गुलामों को अगर मार दिया, पीट दिया, बुरा भला कह दिया, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल होगा अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो मारते हैं, पीटते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा। अगर आपके गुलामों की जो बदतमीजी है, आपके गुलामों की जो नाफरमानी है, अगर वो ज्यादा निकली और आपकी सजा कम निकली तो आपको उनकी नेकी मिल जाएगी, आपके गुनाह कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है, जो मारा है, जो पीटा है, अगर आपकी सजा ज्यादा है और आपके गुलामों की गलती कम है तो फिर उनके गुनाह आपके ऊपर लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह। सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी उशहिदुका अला अन्नहुम अहरार, अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। अपने गुलामों को मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, अगर इसके बदले कयामत के दिन मुझे उनके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएं और मेरी नेकियों से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये होती है तौहीद की बरकत। जब इंसान तौहीद पे चलता है उसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। और जब तौहीद पर नहीं चलता है, जब अल्लाह का कोई डर नहीं होता है,